हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हिमांशु अग्रवाल और यहाँ पढ़ते हैं एक्सेल, टैली एंड एसएपी। आज मैं आपको एक ट्रिक सिखाने वाला हूँ जिसमें हम सीखेंगे एग्जाम्स किस तरह से आप क्विज एग्जाम क्रिएट कर सकते हो। अगर आपका स्कूल है, कॉलेज है या आप अपने इंस्टीट्यूट के लिए कोई स्टूडेंट से क्विज एग्जाम करवाना चाहते हो तो वो आप किस तरह से क्रिएट करोगे आज मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये इसका एक डेमो है, आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर आ रहा है, मैंने एक एसएपी सर्टिफिकेशन एग्जाम का टेस्ट बनाया है जिसे मैं यहाँ पर कितना टोटल टाइम ड्यूरेशन है, 30 मिनट है। जैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करते ही यहाँ पर क्या होगा, देखिए टाइम स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर आपका करंट टाइम आ रहा है। आप ये पर्टिकुलर डेट में भी ले सकते हो कि मुझे इस पर्टिकुलर डेट में ही इस एग्जाम को लेना है, या आप कभी भी दे सकते हो कि ऑलवेज कभी भी दे सके इस एग्जाम को इस लिंक के थ्रू। तो यहाँ पर आपको देखिए सबसे पहले जो रिक्वायर फील्ड है वो आपको फिल करनी है, ईमेल आईडी डालनी है, लाइक मैंने डाल दी। नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद नाम पूछेगा, नाम डाल देंगे, यहाँ पर डाल दिया, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ एग्जाम्पल के लिए डाल दिया, एंड नेक्स्ट। फर्स्ट सेशन हो गया। अब सेकंड में आ गया हमारा एसएपी सर्टिफिकेशन एग्जाम, ये नेक्स्ट सेशन आ गया। अब ये क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के। यू वांट टू क्विकली लॉन्च द बैलेंस शीट फॉर द कंपनी कोड, ये कितने पॉइंट का है, 5 नंबर का है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्यूरी लॉन्च, तो आपको इस तरह के मल्टीपल चॉइस मिलेंगे, आप क्लिक करेंगे। देन सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट क्लिक करना है। देखिए एग्जाम चल रहा है, अभी मैंने 2 ही क्वेश्चन डाले हैं, डेमो है। आप कितने भी क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। यहाँ पर हम कर देंगे सबमिट। सबमिट करते ही यहाँ पर व्यू स्कोर पे क्लिक करेंगे तो स्कोर आ जाएगा पॉइंट 10/10। क्लियर हो गया है एग्जाम। देखिए इनके आंसर भी दिखा देगा, करेक्ट है। अगर रॉन्ग होगा तो रॉन्ग दिखा देगा। तो इस तरह का टेस्ट आप किस तरह से क्रिएट करोगे वो अब मैं आपको सिखाता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक आईडी ओपन कर ली है। अब आपको इन डॉट्स पे क्लिक करके नीचे आना है, यहाँ पर फॉर्म्स पे, फॉर्म्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की एक स्क्रीन आएगी। ब्लैंक पे क्रिएट कर लेंगे, ब्लैंक पे क्रिएट करके यहाँ पर देंगे सबसे पहले हमें यहाँ पर देना है किस पर्टिकुलर चीज के लिए हम टेस्ट क्रिएट कर रहे हैं उसका नेम। तो हमने दे दिया फर्स्ट एसएपी सर्टिफिकेशन एग्जाम। ठीक है, यहाँ इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, लिख सकते हो एसएपी एस फॉर हाना एफआई एसोसिएट एग्जाम। ठीक है, अब सबसे पहले हमें उसकी कलेक्ट करनी है पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन में हम लेंगे फुल नेम, उसका नेम आ जाएगा। यहाँ पर शॉर्ट आंसर, यहाँ पर आ रहा है देखिए एक फील्ड रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड मीन्स ये आपको फिल करना ही पड़ेगा, तो इसे रिक्वायर कर सकते हो। ऑप्शनल करना चाहते हो तो इसको आप ऑफ कर सकते हो। तो ये हो गया। उसके बाद कॉपी करेंगे, उसके बाद लेंगे हम फादर नेम, फादर नेम आ गया, ये भी शॉर्ट आंसर। एक और कॉपी करेंगे, यहाँ पर लेंगे डी ओ बी, डेट ऑफ बर्थ, और इसको भी रिक्वायर कर देंगे। तो पहला सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, इसको ऐड करेंगे यहाँ से सेक्शन को। देखिए दूसरा सेक्शन ऐड हो गया, सेक्शन ऐड हो गया। यहाँ से आपको एक पहले एक सेटिंग पे आना है, यहाँ से आपको कलेक्टिव ईमेल कलेक्ट करना है, तो आप इसको क्लिक कर दीजिए। ईमेल भी उसको फिल करना पड़ेगा। एंड साइन इन, साइन इन रिक्वायर करना चाहते हो कि साइन इन करके ही दे पाए, तो हमने इसको ऑफ कर दिया। क्विज पे आएंगे, मेक ए क्विज, आप इसको ऑन कर दीजिए। इमीडिएटली ईच सम, इसका मतलब कि जैसे ही वो सबमिट करेगा उसको स्कोर दिख जाए, या लेटर आप मैनुअल रिव्यू करोगे। यहाँ 2 ऑप्शन है, जो मैंने अभी आपको दिखाया। एकदम से ही आपको रिजल्ट आ जाएगा या बाद में देना है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पर आके देन प्रेजेंटिव पे आएंगे, यहाँ पर आपको कुछ नहीं देना है। यहाँ पर मैसेज की जब टेस्ट कंप्लीट हो तो क्या है, तो यहाँ पर लिख दिया एग्जाम कंप्लीटेड, इसको हम सेव कर देंगे। ये सेटिंग करनी है बस आपको। अब देखिए ईमेल आईडी यहाँ शोने होने लगी है। अब दूसरे सेक्शन में हमें देना है
SAP S/4HANA एग्जाम क्वेश्चंस। ठीक है, अब यहां से हमें ऐड करना है प्लस से मल्टीपल चॉइस। देखिए आ गया। अब क्वेश्चंस क्या देना है, क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, अब सपोज ये है हमारा, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर टाइप कर देंगे और जो उसके आंसर्स हैं वो यहाँ पर देंगे। हम यहाँ पर हम इनको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर देते हैं। ठीक है, यहाँ से ये हटा देते हैं। सी, तो ये हमारे हो गए। अब यहाँ पर चेक बॉक्स मल्टीपल चॉइस का है। आप यहाँ से कुछ भी ले सकते हो, मल्टीपल चॉइस ले सकते हो या चेक बॉक्स ले सकते हो, अगर दो आंसर ठीक है तो वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस हमने यहाँ पर मल्टीपल चॉइस ले लिया है और यहाँ से आंसर की, आंसर क्या है, अब ये इसको रिक्वायर, हम इसे भी रिक्वायर करते हैं। आंसर क्या है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। तो इससे क्या होगा, जैसे ही वो एग्जाम सबमिट करेगा, स्कोर इससे वो देख सकता है कि उसका कौन सा आंसर गलत है या ठीक है। तो यहाँ पर हमने डाल दिया पहला, ये इसका आंसर है और इसको डन कर दिया। अब ये आंसर की हमारी सबमिट हो गई। कितने पॉइंट का है, 5 पॉइंट का। अब दूसरा क्वेश्चन करना है, तो यहाँ से प्लस पे क्रिएट करेंगे, दूसरा क्वेश्चन डालते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। और इसके जो आंसर है वो यहाँ से हम डाल देंगे। इसके दो ही हैं, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स, इसका आंसर डाल देते हैं ट्रू है। ठीक है, हमने यहाँ पर डाल दिया। कितने पॉइंट का है, 5 पॉइंट का। ठीक है, अब दो क्वेश्चन हमने यहाँ पर फिल कर दिए हैं। इतना काम अब हमारा हो गया है। अब दो ही क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ, बाकी आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको एक यहाँ पर आना है, आपको एक एड ऑन ऐड करना है। ठीक है, आपको इन 3 डॉट्स पे क्लिक करके एक एड ऑन ऐड करना है जिसका नाम है, यहाँ पर आप टाइप करेंगे प्रेजेंट। देखिए आ गया, फॉर्म प्रेजेंट प्लस टाइमर। इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ से इंस्टॉल कर देंगे, कंटिन्यू करेंगे और ये हमारा, इसको ऑथराइजेशन देंगे, इससे अलाउ कर देंगे, डन। ये हमारा एड ऑन आ गया है। देखिए ये एड ऑन है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से सेटअप पे क्लिक करेंगे। सेटअप पे क्लिक करते ही साइड में आपको एक विंडो ओपन होगी। पिक क्या लगाना चाहते हो, तो पिक हम यहाँ से ले लेते हैं। जो मेरी ये थी स्टार्ट एग्जाम की, ये ले लेते हैं। पिक आ गई। अब यह पूछा टाइटल क्या देना है, सैप सर्टिफिकेशन एग्जाम या कुछ और, तो टाइटल आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। प्रेजेंटिंग SAP सर्टिफिकेशन एग्जाम। ठीक है, हम खाली ये डाल दें। अब यहाँ पर आपको कलर वलर यहाँ से चेंज करना है टाइटल का, तो वो यहाँ से आप कर सकते हो, जो भी आपको कलर रखना है। लाइक मैं ब्लू रख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पूछ रहा है इनेबल फॉर्म ऑलवेज या स्पेसिफिक टाइम पे क्लिक करोगे तो वो पर्टिकुलर आप डेट सेट कर सकते हो कि जैसे एग्जाम होता है, एग्जाम का एक डेट होता है, उसका टाइम होता है, तो वो डेट और टाइम आप यहाँ सेट कर सकते हो। या ऑलवेज कि कभी भी दे सके तो कभी भी दे सकता है। टाइमर यहाँ दे सकते हो कितने मिनट के लिए, कितने मिनट का टेस्ट है। ठीक है, 1 घंटे का है, 2 घंटे का है, तो मैं इसको डाल रहा हूँ। ये सुपर दो ये क्वेश्चन है तो हमने डाल दिया सपोज 5 मिनट का। ठीक है, ब्रेक इसमें देना है, ब्रेक नहीं देना, स्टार्ट। यहाँ पर इतना काम होने के बाद इसको हम क्या करेंगे, पब्लिश फॉर्म। पब्लिश फॉर्म पे क्लिक करके कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर देंगे। अब इसका और भी देखेंगे हम। अब इसको हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे। यहाँ से आप थीम कस्ट देखिए, अब अगर आपको थीम लगानी है तो यहाँ से आप थीम कस्टमाइज कर सकते हो।
यहाँ पर हेडर की कोई इमेज आपको लगानी है तो लगा सकते हो। लाइक मैं अपलोड कर लेता हूँ कोई इमेज, एग्जाम्पल के लिए ये वाली इमेज ले लेते हैं। ठीक है, डन कर देते हैं इसको। देखिए हेडर पे यहाँ पर एक इमेज आ जाएगी, वो आ गई। और कोई आपको कलर वलर सेट करना है तो यहाँ से कर सकते हो। तो इतना हो गया हमारा। इतना होने के बाद अब हम टेस्ट करते हैं इसको, जो हमने क्लिपबोर्ड कॉपी किया है उस पर एंटर करते हैं। देखिए आ गया एसएपी सर्टिफिकेशन एग्जाम। कितने मिनट का है? 5 मिनट का। हमने 5 मिनट दिए थे। हम आपको इसको स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। देखिए स्टार्ट हो गया, टाइम यहाँ चलने लगा, डेट आ गई है। देखिए रिक्वायर फील्ड जो एक्स्ट्रिक आ रहा है, जो रिक्वायर है तो हमने डाल दिया बिलाल शर्मा। यहाँ पर हमने डाल दिया वरुण शर्मा, फादर नेम राम शर्मा, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी डाल देते हैं अभी हम डेमो के लिए। देखिए पहला सेक्शन कंप्लीट होने के बाद जब नेक्स्ट करोगे तब दूसरा सेक्शन आएगा। जो सेक्शन अब देखिए क्वेश्चन आंसर आने लगे यहाँ पर। SAP S/4HANA एग्जाम क्वेश्चन ये रिक्वायर्ड है। तो पहला है विच परचेज डॉक्यूमेंट अलाउ। तो फर्स्ट क्वेश्चन लाइक हमने ये दे दिया। दूसरे का हम लाइक गलत दे देते हैं, लाइक ये दे देते हैं और इसे सबमिट करते हैं। सबमिट करते ही देखिए अभी स्कोर देखते हैं। देखिए एक आपका एक ठीक है और एक गलत है। आंसर क्या है इसका? करेक्ट आंसर ट्रू है, जो हमने आंसर की में दिया था। तो ये आ गया। तो इस तरह से आप दे सकते हैं। अब देखिए जैसे हमने टेस्ट दिया यहाँ पर रिस्पॉन्स 1 में आ गया। देखिए एक ने ये एग्जाम दिया है। आप यहाँ से इसकी एक्सेल शीट भी क्रिएट कर सकते हो कि ऑटोमेटिकली डेटा इसमें ऐड होता रहेगा। इस एक्सेल शीट में जो भी फॉर्म वो देगा उसका डेटा यहाँ पर फिल होता रहेगा। ये एक्सेल शीट आपकी गूगल ड्राइव में सेव हो जाएगी। और क्वेश्चन आपको कुछ एडिट करना है तो यहाँ पर आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, इतना काम हो गया है। अब अगर आपको किसी को इसको भेजना है तो वो कैसे करेंगे? इस पे आएंगे, फॉर्म प्रेजेंटेशन पे, सेटअप पे आएंगे। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर आ रहा है इनविटेशन। तो यहाँ पर दे दिया हमने। इसको हटा देते हैं, ये सब्जेक्ट हो गया हमारा। यहाँ पर उसकी ईमेल आईडी डाल देते हैं। लाइक मैं अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ। और भी आईडी है तो कोमा डाल के आप डाल सकते हो। हाय आई वुड लाइक टू इनवाइट यू। तो यहाँ पर ये इनविटेशन आ रहा है एग्जाम के लिए, एंड थैंक्स एंड सेंड इनविटेशन। इनविटेशन सेंड हो चुका है यहाँ से। अब इसे बंद कर देंगे। अब इसको यहाँ से हम बंद कर देते हैं। अब जो पर्सन जिसे एग्जाम देना है वो आएगा, वो अपनी ईमेल आईडी डालेगा यहाँ पर। जैसी मेल वो लॉगिन करेगा उसके पास एक मेल आ जाएगी। देखिए एसएपी सर्टिफिकेशन एग्जाम, यहाँ पर क्लिक करेगा, ये फॉर्म आ गया है। इस पे जैसे क्लिक करेगा एग्जाम यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमने ऑलवेज दिया है तो कभी भी दे सकता है। अगर वहाँ स्पेसिफिक टाइम देते हम तो वहां पर स्पेसिफिक टाइम आता। देखिए हो गया टेस्ट स्टार्ट। अब यहाँ से वो टेस्ट दे सकता है। वही वही चीजें सारी यहाँ से वो टेस्ट दे सकता है। अब जब दोबारा आपको इस फॉर्म में एडिट करना है तो वो कैसे करना है? उसके लिए आपको जिस आईडी से उसको क्रिएट किया उस आईडी में आना है आपको। उस आईडी के गूगल ड्राइव में आना है आपको। गूगल ड्राइव में देखिए फॉर्म आ गया और उसके साथ उसकी एक्सेल शीट आ गई। तो इस पर आप क्लिक करोगे, यहाँ से फॉर्म खुल जाएगा और उसकी एक्सेल शीट ये रही। ठीक है, तो जैसे जैसे जो एग्जाम देते रहेंगे उनका डेटा ऑटोमेटिकली इस एक्सेल पे अपडेट होता रहेगा। तो ये था पूरा प्रोसेस। आप इसको यूज कर सकते हो। मुझे आशा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।